ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का 210 यानी 210वां एपिसोड हो गया। और काफी खुशी की बात है। इसके लिए हम लोग एक जोरदार क्लैपिंग कर सकते हैं। 2010 210वां एपिसोड। और बहुत ही बधाई आप सारे लोगों को। और आज 210वें एपिसोड में हम लोग बहुत जबरदस्त चीज जानने वाले हैं, सीखने वाले हैं। और एक ऐसे शख्स से सीखेंगे जो जिनका प्रोफेशन ही टीचिंग का है। और आज हम लोगों को वो न्यूट्रिशन के बारे में टीच करेंगे। बहुत ही जबरदस्त जानकारी वो देने वाले हैं। और पूर्णिया से बिलोंग करते हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं। तो आज उनसे हम लोग सीखेंगे हेल्थ को कैसे अच्छा रखें। तो आप लोगों के जोरदार क्लैपिंग के साथ वेलकम करना चाहेंगे भवेश सर को। एक जोरदार क्लैपिंग के साथ वेलकम सर। थैंक यू थैंक यू आनंद जी। आप सभी को, यहाँ पे जितने भी लोग पार्टिसिपेट है सबको फिट मॉर्निंग। चूंकि हम आप लोग से करीब 2-3 सप्ताह से जुड़ नहीं पा रहे थे, कुछ मेरा निजी प्रॉब्लम के कारण। इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। जबकि यह प्रोग्राम एक बेहतरीन प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम के जरिए लोग स्वस्थ तो होते ही हैं और अपने कम्युनिटी को भी स्वस्थ करते चले जाते हैं। तो निश्चय ही जितने भी सारे प्रोग्राम हैं, यह प्रोग्राम उससे कहीं बेहतर है। क्योंकि इसमें लोग अपने बारे में जानते हैं। स्वाभाविक है कि अगर स्वास्थ्य के बारे में चर्चा हो तो सबसे पहले लोग अपने स्वास्थ्य के बारे में ही सोचेंगे कि कैसे मैं अपने आप को फिट रह सकूं। लेकिन सवाल उठता है कि पहले वो जाने तब तो। और फिट मॉर्निंग प्रोग्राम, जैसे कि आनंद जी ने बोले कि यह 210वां प्रोग्राम है। 210 एपिसोड लोगों के ध्यान में चला गया कि इस प्रकार कैसे हम फिट रह सकते हैं। ये 210 अलग अलग प्रकार की जानकारी हम लोगों के पास आ गए हैं। जो सारे सेशन में रहे, कम से कम उन्हें तो आ ही गए हैं। बहरहाल, हम देर से भी जग रहे हैं तो जग रहे हैं। हाँ, तो आइए मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज के इस 210वां एपिसोड में हम थायराइड के बारे में चर्चा करेंगे कि थायराइड है क्या। थायराइड के बारे में अगर हम जाने तो ये बेसिक ऑफ लाइफ। हमारे जितने भी ग्रंथियां हैं वो थायराइड से ही प्रभावित होता है। अगर थायराइड नहीं रहे हमारे शरीर में तो हमारे शरीर के सारे चीज रुक जाएगा, सारे विकास रुक जाएगा, सारा ऑर्गन जो है उससे प्रभावित होना शुरू हो जाता है। थायराइड क्या है? ये एंडोक्राइन का एक सिस्टम है। जो सिस्टम सारे सिस्टम को, थायराइड के बारे में जाने तो थायराइड ज्यादा और कम होना ही बीमारी है। अगर संतुलित मात्रा में थायराइड होता रहता है शरीर में, सही मात्रा में, तो वह आदमी कहीं ना कहीं स्वस्थ, पूर्ण रूप से स्वस्थ होता है। थायराइड है क्या कि हमारे ये गले के जो देख रहे हैं, ये टुड्डी भाग देख रहे हैं, यहाँ पर एक बटरफ्लाई आकार का होता है। ये थायराइड। आ, या तो ये थायराइड जब बढ़ता है तो हम लोग कोई न कोई बीमारी की चपेट में जाते हैं, और ये घटता है तो कहीं न कहीं हम लोग उस बीमारी के चक्कर में चले जाते हैं। तो आज हम इस थायराइड के बारे में जानते हैं। तो हमारे देश में थायराइड के बारे में बात करें तो 11% लोग थायराइड से जो है प्रभावित है यहाँ पर। अब अगर बात किया जाए तो 150 करोड़ हमारे देश की आबादी है, तो 165 करोड़ जो है इस आबादी से पीड़ित है। और उसमें देखा जाए तो 90% महिलाएं, हमारी माता जो है इससे प्रभावित हो रही है। यानी 1.5 करोड़ माताएं एवं बहनें जो है इस थायराइड से आज की डेट में वो पीड़ित है। ये थायराइड से क्या होता है? थायराइड से मिसकैरियज होता है। यानी कि माता गर्भ धारण करने से पहले वो गर्भ धारण नहीं कर पाती है। हाँ, स्टिल बर्थ हो रहा है।
स्टिल बर्थ मतलब पेट में ही बच्चा समाप्त हो जा रहा है, स्टिल बर्थ। माताएं की कोख सूख रहा है, वजह थायराइड। इसमें सांस लेने की गति भी प्रभावित होता है थायराइड में। स्किन डलनेस होता है। ऐसा देखा जाता है कि बहुत से सर्कस में छोटा छोटा बड़े आदमी को देखा जाता है। तो बचपन में ही जब का अटैक हो जाता है, जिसको हम क्रेटिनिज कहते हैं, वो बच्चा बौना रह जाता है। ये सब जो है थायराइड के ही वजह से ये सब चीज हो पाता है। कभी काल सुनने में गांव घर या कहीं भी सुनने में मिलता है कि ये बच्चा अपने बाप पर गया है, ये बच्चा अपने माँ पर गया है। हाँ, हु बहू अपने अथी पे गया है, ये सुनने को मिलता है। तो होता क्या है कि वहां भी जो स्पर्म होता है, स्पर्म को प्रभावित थायराइड ही करता है। हाँ, अगर उसको स्पर्म को प्रभावित थायराइड या बढ़ा या घटा हुआ ना हो, तो वो बच्चा हूबहू अपने बाप या माँ या अपने किसी खानदान पे वो आता है। यहाँ भी प्रभावित जो है वो थायराइड ही करता है। थायराइड होता क्या है कि एक दिमाग के अंदर, हमारे माइंड के अंदर एक हाइपोथॉलमस ऑर्गन होता है। हाँ, वो हाइपोथॉलमस ऑर्गन क्या करता है कि एक जिसका नाम है हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, हार्मोन रिलीज अथी जी हार्मोन, यह प्यूटरी ग्लैंड को रिलीज करता है। प्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, हमारे यहाँ जो थायराइड का अथी है, वो तितली आकार का वो अथी है, वहां पर जिसको थायराइड होगा वो जानते हैं, वो तीन चीज वहां पर अथी करता है। TSH, T3 और T4। जिन्हें थायराइड है वो इस चीज को अच्छी तरह से जान रहे होंगे कि डॉक्टर TSH बढ़ा हुआ है। हाँ, उसका ये अथी हो रहा है। तो ये प्यूटरी ग्लैंड जो है, प्यूटरी ग्लैंड जो है उससे प्रभावित करके TSH को बढ़ाता है, कम करता है, और वही T3 और T4 को रिलीज करता है। हम T3 T4 के बारे में अंत में चर्चा करेंगे कि ये T3 और T4 है क्या, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मुख्यतः थायराइड दो प्रकार के होते हैं। थायराइड, एक हाइपोथायराइड होता है और एक हाइपर थायराइड होता है। तो हम हाइपर थायराइड की चर्चा यहाँ नहीं करेंगे। ये हाइपर थायराइड एक डिजीज है जो वो डॉक्टर का पार्ट है। लेकिन बहुत सारे केसेस में देखा जाता है, वो बहुत कम संख्या में होता है हाइपर थायराइड। लेकिन हाइपोथायराइड जो ये बात यहाँ पर बताया गया है, ये 90% जो बीमारियां होता है हाइपोथायराइड होता है। और ये हाइपोथायराइड जो होता है, इसे रोका जा सकता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये कैसे रोका जा सकता है, हम इस पे चर्चा करेंगे। ये हाइपोथायराइड मुख्यतः दो कारणों से होता है। एक ऑटो इम्यून डिजीज के कारण होता है और दूसरा आयोडीन के कारण होता है। इंडियन गवर्नमेंट 2006 में ये जारी किया था कि हर एक व्यक्ति को आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। आयोडीन के आज के समय में हमारे धरती में घोर अकाल हो गया है आयोडीन का। थोड़ बहुत हमें कहीं न इधर उधर नमक से प्राप्त होता है, और इतना नमक भी हम लोग के लिए उतनी अच्छी नहीं है जहां पर प्योर रूप से हमको उतना आयोडीन मिल सके। तो आयोडीन के वजह से भी होता है। दूसरा, ऑटो इम्यून डिजीज के बारे में भी होता है। अब हम चर्चा करते हैं कि ऑटो इम्यून डिजीज क्या है। कि जैसे हम यहाँ पर बोले थे कि हाइपोथामस जो ऑर्गन होता है, वो पिट्यूटरी नाम के गैलेंट रिलीज करता है। वो जाके TSH कम करता है, बढ़ाता है। तो वो क्या करता है कि T4 नाम के
ऑर्गन को पैदा करता है वहां पर। वो T4 क्या करता है कि वो T3 को बनाता है। T3 जाके हमारे हर ऑर्गन में जाके उसको डेवलप करने का काम करता है। लेकिन T4 क्या करता है कि वहीं पर एक रिवर्स T3 को पैदा करता है और T3 पैदा करता है। T4 रिवर्स T3 भी पैदा करता है। यानी कि T3 जो हमारे सारे सिस्टम को जाके डेवलप करता है, वहीं पर रिवर्स T3 क्या करता है कि उसे रोकता है। हाँ, रोकता है। और ये हमारा शरीर में रिवर्स T3 नहीं बने, T3 केवल बने जो हमारे शरीर को लाभ पहुंचाए। पहले इससे होता क्या है कि जब रिवर्स T3 ज्यादा संख्या में बनना शुरू हो जाता है, तो क्या कहते हैं, तो हमारे शरीर में थायराइड हार्मोन ज्यादा बनना शुरू हो जाता है। जब यह ज्यादा बनता है तो यह कहते हैं मोटापे वाली बीमारी एक मन में फील होना शुरू हो जाता है कि हम मोटा भी हो रहे हैं और सही रूप से मोटा भी हो रहे हैं। हम कई सारे लोग को ये सुने कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, हमारा मोटापा घट नहीं रहा है। होता क्या है कि वो रिवर्स T3 जो है उनके शरीर में बहुत ज्यादा वो बन रहा है, जो T3 को काम करने के लिए नहीं दे रहा है, T3 थायराइड को काम करने के लिए नहीं दे रहा है। उससे क्या होता है कि हमारे अंदर तनाव बहुत ज्यादा होता है। और जब ये तनाव बहुत ज्यादा होता है तो हमारा ये हाइपोथैलेमस क्या करता है, प्यूटरी ग्लैंड को बहुत ज्यादा रिलीज करते रहता है, जिसके कारण T4 T3 को बहुत ज्यादा थी देना शुरू कर देता है। इससे क्या होता है कि हेयर लॉस भी हो जाता है। कब्ज की शिकायत अक्सर सुनने को मिलता है इसमें। हाँ, थकान तो रहता ही है, नींद की भी कमी होती है यहाँ पर। हाँ, मसल क्रैम्प्स आदि। यहाँ तक तो हम थायराइड बढ़ने के अथी से हम यहाँ पर देखे हैं कि एक आध केस हमारे सामने अभी मौजूद भी है कि ऑस्टियोपोरोसिस के शिकार में वो व्यक्ति चले जाते हैं, जो कि बाद में एक गंभीर समस्या उत्पन्न करता है। तो इसे हम रोक सकते हैं, इसे हम अपनी अच्छी आदतों के जरिए रोक सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर सारे लोग फिट मॉर्निंग सेशन स्टार्ट किए हैं और पक्का 6 बजे जो बाहर दिख भी नहीं रहा है कुछ अभी के समय में। तो यहाँ पर उठ के हम लोग सुबह सुबह एक ज्ञान अर्जन करते हैं। समय बचता है तो थोड़ा सा कुछ चहलकदमी करते हैं, तो कुछ एक्सरसाइज कुछ वॉकिंग भी हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे हम जो अपने अंदर डाल रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर बताया गया कि आयोडीन का घोर अभाव हो गया है। तो वैसे सब चीज नेचुरल चीज को हम लोग प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो नेचुरल प्राप्त करने के लिए, वो T3 नहीं बनने के लिए हमारे शरीर में सबसे मुख्य अथी है। तो इसकी बात करें तो सेलेनियम आपके शरीर में होना चाहिए, विटामिन ए होना चाहिए, विटामिन सी की भी जरूरत है यहाँ पर, और विटामिन डी की भी बहुत जरूरत है। बहुत ऐसे केसेस में सुनने को मिलता है जिसको क्या कहते हैं कि थायराइड बढ़ा हुआ थायराइड है, तो वो कहता है कि बहुत ज्यादा ठंड लग रहा है। हाँ, विटामिन डी का उनके शरीर में घोर अभाव है। विटामिन डी कम रहने के कारण वो ठंड बहुत ज्यादा लगता है आदमी को वहां पर। तो विटामिन डी की भी बहुत अति है। अ, तो विटामिन डी और क्या कहते हैं सेलेनियम, विटामिन सी, ये सब की बहुत ही आवश्यकता है शरीर में, जो हम थायराइड हाइपोथायराइड से कम हम बच सके। इसके लिए अगर हम देखें तो बहुत अच्छी है हम लोग के पास, जैसे कि मॉर्निंग न्यूट्रिशन में है। तो नॉट मॉर्निंग न्यूट्रिशन क्या है कि एक कंप्लीट पैकेज है पूरे बॉडी के, ना कि थायराइड के। वो एक कंप्लीट पैकेज है जहां पर हम लोग को एक शुद्ध प्रोटीन मिलता है। आ, आ,
ओमेगा भी इसके लिए बहुत उत्तरदायित्व होता है। दूसरा बात अगर हम देखें तो मल्टीविटामिन, जो हम लोग का मल्टीविटामिन है, वो बहुत ही शुद्ध मल्टीविटामिन है। थायराइड, ऑटो इम्यून की बात हम किए थे, तो ये थायराइड जो हम दवाई खाते हैं, किसी भी दवाई जो किसी न किसी केमिकल कोई बायो के अथी पर आके बना है, वो हमारे जब पेट में जाता है तो वो कहीं न कहीं इन सब चीजों को प्रभावित करता है। और प्रभावित करके अभी के केसेस है, उसको बहुत सारे मल्टीविटामिन लिखा हुआ है। और वो क्या करता है कि वो मार्केट के जैसे ही वो मल्टीविटामिन, जिंक, वीट वगैरह वगैरह और ला रहा है, तो उनके क्या कहते हैं, गट हेल्थ कहीं न कहीं उसे सपोर्ट नहीं कर रहा है, जिसके कारण थायराइड और आसानी से उसे अपने चपेट में लेते चले जा रहा है, बढ़ते चला जा रहा है उसके अंदर के थायराइड। तो कहीं ना कहीं हम अपने अंदर में वो व्यवस्था करें जो शुद्ध हो, सही हो, नेचुरल तरीके से आता हो। तो ऐसे मल्टीविटामिन हम यहाँ पे नहीं समझते। यहाँ पे जितने भी बैठे लोग हैं, हम लोग के पास जितने नेचुरल प्रकार से मल्टीविटामिन है, और वो कहीं नहीं मिल सकता है। तो प्रोटीन, ओमेगा डेली तो चाहिए ही, साथ में हमें फाइबर भी चाहिए, जो कि हमारे कॉन्स्टिपेशन को रोक सके, और हमारे उस अथी में क्या कहते हैं, वो थायराइड को बढ़ने में वो रोक सके। तो वो भी चाहिए। साथ में अगर हम मल्टी कैरोटीन अगर हम उन्हें दे रहे हैं, और विटामिन डी दे रहे हैं, विटामिन बी दे रहे हैं, तो और अच्छा हो रहा है उसका। तो कहने का अर्थ है कि अगर हम थायराइड से बचना चाहते हैं, तो हम अपना फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा दें, और थोड़ा सा हम अपने आप में मल्टी विटामिन, क्या कहते हैं, अच्छा फैट, अच्छी गुणवत्ता का प्रोटीन, गट हेल्थ पे ध्यान रखें, जिससे हम थायराइड से बच सकते हैं। तो आज इतना ही। मैं समझता हूँ कि थायराइड के बारे में मैं कुछ समझा पाया। बैक टू होस्ट आनंद जी। चलिए, बहुत बढ़िया। एक जोरदार क्लैपिंग हम लोग भवेश सर के लिए करेंगे। बहुत ही अच्छी जानकारी इन्होंने दी। बहुत ही मजा आया। और सारे लोग एक बार वीडियो ऑन करके चाहेंगे कि सर के लिए एक जोरदार क्लैपिंग करें। बहुत ही जबरदस्त। चलिए, फंटास्टिक। तो आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा। हम लोगों ने थायराइड डिजीज को एकदम डिटेल में जाना। बहुत ही मजा आया। और आप सारे लोगों का एक बार बहुत ही जोरदार क्लैपिंग से हम स्वागत करना चाहते हैं कि 46 पीपल हैं हम लोग। राइट, एक बार अपने लिए सारे लोग क्लैपिंग कीजिए। और क्रेडिट गोज टू ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ अस, राइट। तो 46 लोग हैं। अब धीरे धीरे हम लोग का जो नंबर्स है वो ऐसे ही बढ़ता जा रहा है। लेकिन कल जो हमने बोला, बस उसको याद रखना है। एक आदमी को कनेक्ट करने के लिए बात करना है। वो कनेक्ट हो चाहे नहीं हो, बस बात करना है। राइट। तो चलिए, आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा। हम लोगों ने थायराइड को अच्छे से जाना। आज रात में हम लोग का मीटिंग भी है 8 बजे। तो जितने भी लोग हैं, सब लोग समझ रहे हैं, उस मीटिंग को अटेंड करेंगे, जो हम लोग का वीकली ग्रोथ मीटिंग है। और आज का सेशन हम लोग का बहुत ही बढ़िया रहा। जेट सर, कुछ आप ऐड करना चाहेंगे? नहीं, ओके। सही है। सही तो सही आ रहा है, बहुत बढ़िया। यस सर। भविष्य, हाँ, भविष्य ने काफी अच्छा बात किया थायराइड ग्लैंड के ऊपर। और थायराइड ग्लैंड डिसबैलेंस होने का एक बहुत प्रमुख कारण ये होता है कि पेट में लंबा समय गैप रखना। तो इसको सब लोग ध्यान रखें, अपने पेट के अंदर बहुत ज्यादा लंबा गैप नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपने 11 बजे सुबह का नाश्ता किया और शाम का खाना सीधे 6 बजे 7 बजे खा रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा, बीच में चाय कॉफी ले रहे हैं, तो लंबा गैप नहीं होना चाहिए। बाकी भवेश सर ने औसम बहुत अच्छी जानकारी दी, बहुत अच्छी जानकारी दी। थैंक यू। चलिए, बहुत बढ़िया। तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पे ओवर करते हैं। मिलते हैं फिर कल नए गेस्ट के साथ और नए टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय एवरीवन।